Hello students, welcome back to Edu Online. Myself Deepak Kumar Vats. In our previous video we have learned about the relationship between the coefficients and the zeros of a quadratic polynomial. And in this video we are just going to apply this knowledge to solve the problems. So we take a problem. What is it? Find the zeros of the quadratic polynomial 4s square minus 4s plus 1 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. क्या करना है हमें? First we have to calculate the zeros of the given polynomial and then we have to verify the relationship between its zeros and the coefficients. So move towards the solution. So this 4s square minus 4s plus 1, you have already done this type of factorization by splitting the middle term in your class 9th. So what we have done here, we have just multiplied this 4 with 1. इस 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और उसके ऐसे फैक्टर करेंगे हमने जिनका जो सम है वो कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए. सम क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम साइन के हैं. अगर ये दोनों सेम साइन के होंगे तो फैक्टर्स का सम ये होना चाहिए, और अगर ये दोनों डिफरेंट साइन के होंगे मतलब कांस्टेंट टर्म और जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री का टर्म है, वो दोनों के साइन देखने होते हैं हमें. अगर वो दोनों सेम साइन है मतलब दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम ये हो, और अगर ये दोनों निगेटिव होते हैं तो हमें ऐसे फैक्टर चाहिए होते हैं जिनका डिफरेंस ये हो. तो अभी हमारे पॉजिटिव हैं तो हमें 4 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम 4 हो, तो वो हो जाएंगे आपके 2 and 2. So now if we open this bracket we get minus 2s and अगर हम कॉमन लें दोनों में 2s कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लेंगे 2s माइनस 1, तो ये आपका मिलेगा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप इसे, और इसे 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 भी लिख सकते हैं. हम ये दो फैक्टर यहाँ इसके मिल गए. तो जीरोस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसको जीरो के इक्वल रखते हैं. तो ये जीरो कब होगा? द वैल्यू ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज 0. इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है? व्हेन या तो आपका 2s माइनस 1 0 के इक्वल हो, मतलब ये जो पहला फैक्टर है ये 0 हो, तो दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू 1/2. और अनदर कंडीशन, अनदर फैक्टर विल बी इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर 0 होना चाहिए, वो भी 2s माइनस 1 है. तो अगेन 2s माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, सो ऑल्सो वी गेट s इज इक्वल टू 1/2. दिस वे वी कैन फाइंड आउट द जीरोज ऑफ एनी पोलिनोमियल. इस तरह से हम किसी भी पोलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी हमारे दो जीरोज हो गए, अब हम इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे. सो नाउ सम ऑफ द जीरोज विल बी 1/2 प्लस 1/2. चूंकि दोनों हमारे जीरो 1/2 हैं तो सम क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2. इफ वी एड देम वी गेट 1, तो हमें क्या मिलेगा? 1. अब हमें सम ऑफ द जीरोस हमने सीखा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए मतलब बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. और अगर हम अपना पोलिनोमियल देखें तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब सिंगल डिग्री का जो वेरिएबल होता है, यहाँ एक्स ही हो ये जरूरी नहीं है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल यूज हो सकता है. इसमें क्या हुआ है? एस यूज हुआ है. तो जो s के सिंगल पावर वाला टर्म है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो b है और ये है आपका a. अब हमारा यहाँ होना चाहिए था माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का साइन नहीं है और ना ही हमारा यहाँ 4 है, तो हमें ऊपर क्या चाहिए? 4 चाहिए, क्योंकि ऊपर b की वैल्यू क्या है? 4 है. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके कंपैरिजन करें अगर हम, तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1 आना चाहिए. तो यहाँ हमारे पास केवल 1 है और हमें चाहिए क्या? b की वैल्यू हमारी -4 है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. तो ये आपका हो जाएगा 4/4. और अभी चूंकि b की वैल्यू क्या है? -4 है और हमारी क्या है? ये यहाँ +4 है. तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस हम कॉमन ले लें बाहर और ब्रैकेट में लिख दें -4, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा. हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, हम फॉर्म को चेंज कर सकते हैं. तो हमने क्या किया? फॉर्म को चेंज किया. तो अब आप देखेंगे ये जो आपका -4 है ये क्या है? b है.
और जो नीचे 4 है वो क्या है, a है, तो इनकी जगह हम b अपॉन a लिख सकते हैं। और b क्या था आपका, कोफिशिएंट ऑफ s, तो हम लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन 4 was the coefficient of s square. So the first relation has been verified. हमारी जो पहला रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया। Now we will verify the second relation. And what is the second relation says? It says that the product of the zeros is equal to c upon a. C means the constant term and a means the coefficient of the highest degree term. So first we calculate that what is our product of zeros. So when we calculate the product of zeros, then it comes 1 upon 2 multiply 1 upon 2. जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 upon 4. एंड क्लियरली हेयर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग, यहाँ हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ पहले किया था 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था हमें, क्योंकि हमारा जो नुमरेटर था वो 1 था और हमें क्या चाहिए था, -4 चाहिए था। लेकिन यहाँ हमारा नुमरेटर 1 है और हमें कांस्टेंट टर्म 1 ही चाहिए, और डेनोमिनेटर में 4 है जो कि कोफिशिएंट है s स्क्वायर का, तो इन्हें डायरेक्टली हम रिप्लेस कर देंगे। सो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वी कैन से दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म मीन्स a एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर. So this way we can prove the second relation also. Hope you have learned the process how we can find the zeros of a quadratic polynomial, and then how can we verify the relationship of the zeros between the coefficient of the quadratic polynomial. So thank you for watching Edu Online, and still you have not subscribed the channel. यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन, बेल आइकन बटन पर भी आप क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।